Hello बच्चों, let's see this question. This question says what path should an electron follow in Rutherford model? Use classical electromagnetic theory. तो देखिए आपके पास यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग पूछ रखा है कि क्या पाथ लेगा इलेक्ट्रॉन। तो पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यहाँ पर। तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा, तो की कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और उसके अंदर स्टेबिलिटी की बात हो रही है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड मॉडल में क्या आपके पास हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल गोल्डन शीट पे इंसिडेंट किए जाते हैं और वहाँ से रिजल्ट लिए जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन्स आते हैं आपके पास कि क्या होता है कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के एक सेंटर पॉइंट पर कंसंट्रेट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या करता है, सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया और स्ट्रेट पाथ में सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, और इसकी जो स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे चार्ज पार्टिकल आपके पास इस अराउंड सर्कुलर मोशन करेगा तो डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज हो रही है आपके पास किसकी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज हो रही है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लासिकल वेव थ्योरी क्या कहती है, आपके पास एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स एमिट्स रेडिएशन। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपका चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो न्यूक्लियस के पुल के कारण क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या होगा, आपके पास की वेलोसिटी कम होगी और इस तरह से पाथ लेता हुआ ये कहाँ पर गिर जाएगा, इसके न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। तो न्यूक्लियस पे गिर गया, इसका मतलब क्या हो गया, एटम अनस्टेबल हो गया। तो ये जो पाथ होता है इसको बोलते हैं स्पाइरल पाथ। और आपसे ये पूछा था कि अगर मान लीजिए रदरफोर्ड मॉडल को यूज करें और क्लासिकल मैग्नेट थ्योरी क्या कहती है, तो उसके अकॉर्डिंग पाथ बताना। तो पाथ क्या होगा अपना, स्पाइरल होगा। सो दिस और फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।